बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पैराबोलास को। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के चैप्टर नंबर 10 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के जो क्वेश्चंस हैं पैराबोलास के, ठीक है, उसको हम करेंगे। ओके जी। तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्सी की, इसेंट्रिसिटी, इन सब की, ठीक है, डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। और ये जो इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है क्वेश्चंस में, यानी कि जो एक्सरसाइज में थ्योरी एग्जांपल्स दी हुई होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है बच्चे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगी उसी को हम करेंगे, यानी कि जो आपके पास बुक में एग्जांपल्स दी हुई होती हैं उसी एग्जांपल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते होते हैं। तो हम पैराबोला है उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। बच्चे देखें, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? कोन है। ये आपको फिगर जो दिखाई दे रही है ये है प्लेन, ठीक है। अब हमने इस प्लेन को इस कोन में से क्या कराया है? कट करवाया है, ठीक है। तो हमने इस प्लेन को इस कोन में से इस तरह से कट करवाया है कि ये जो हमारे पास प्लेन है ये पैरेलल कट कर रही है इस कोन को, ठीक है। पैरेलल कट कर रही है इस कोन को। तो ये जो हमारे पास अब बन जाती है शेप इस तरह की, ठीक है, इस तरह की जो शेप्स बन जाती हैं उसे हम कहते हैं पैराबोला। ये था सिंपल सा। अब हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड line in the plane is a parabola. The fixed point is the focus of the parabola. यानी कि जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसको नाम देना है हमने फोकस का, ठीक है। और जो फिक्स्ड लाइन होगी उसको नाम देना है हमने डायरेक्ट्रिक्स का। और इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है पैराबोला में, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करना, इसेंट्रिसिटी के बारे में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम पैराबोला देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पैराबोलास की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। बच्चे, अब हमने ये देखना है कि पैराबोला के अंदर फोकस जो है वो क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या होता है। अब सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक लाइन ली है, दूसरी ये वाली, इसको एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया। अब बच्चे यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, बच्चे यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, इसको भी मैंने एक पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट को बच्चे हमने क्या कहना है? फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहना है हमने? फोकस। इसको भी क्या करना है? फोकस, ठीक है। ये जो लाइन है फिक्स्ड लाइन, इसको क्या बोलना है? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये फोकस है। ओके। अब यहाँ से मैंने जो है पैराबोला बनाना है। पैराबोला की शेप इस तरह से होती है बच्चे। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो पैराबोला वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। जहाँ पर ये पैराबोला कट कर रहा है इस पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ओके बच्चे, तो ये आपको समझ आई है फिगर के थ्रू। अब यहाँ से हम अब इस पैराबोला को यहाँ पर कट करेंगे, ऐसे ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हम फिगर जो हैं वो ड्रा करते होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो आपको पैराबोला का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की जानिब आते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड, ठीक है, हमारे पास क्या होती हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, वो कौन सी होती हैं उसको हमने याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन और साथ में हमने इसका देखना है फोकस, ठीक है। और हमने देखना है डायरेक्ट्रिक्स। अब बच्चे, क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछा जाएगा हमसे कि पैराबोला हम की फोकस फाइंड करके दो, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करके दो, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस पैराबोला के लिए जो होती है वो आनी चाहिए। अब वो हमारे पास होती हैं बच्चे, हमारे पास होती है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p। आगे समझ, यहाँ पर भी लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4p। आगे समझ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4p।
यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 4py करेंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है -4py करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर है 4px लिखेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर है -4px लिखेंगे। ओके, ये होती हैं इक्वेशंस। अब इनके जो फोकस है उसको देखना है हमने। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोकस होता है ना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं बच्चे। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमारे होता है, देखें ये हमारा एक्स के लिए होता है, हमारा ये हमेशा हम ये वाला यहाँ पर हमेशा वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा एक्स की होती है, यहाँ पर वाई की होती है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने लिखना है जी फोकस के बारे में। अब यहाँ पर देखें ये क्या है हमारे पास, वाई है, तो मतलब एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर 0 आ जाएगा। ये क्योंकि वाई है तो यहाँ एक्स की जगह पर 0 और इस वाई की जगह पर लिखेंगे p। अब यहाँ पर देखें ये भी आपके पास एक्स की जगह पर 0 और इस वाई की जगह पर माइनस में, क्योंकि तो माइनस p आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो फोकस है, अब यहाँ पर देखें ये x है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे p और y की जगह पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की जगह पे हम माइनस में, क्योंकि तो माइनस p और यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, अच्छा, अब इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको देखते हैं, उसमें हम उलट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास y है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास y है तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, पॉजिटिव में है तो हम इसको नेगेटिव p कर देंगे। अब यहाँ पर देखें y है तो y इज इक्वल टू नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव p कर देंगे। अब यहाँ पर देखें x है तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव में है माइनस p कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x है इज इक्वल टू नेगेटिव में वैल्यू है, इसको पॉजिटिव p कर देंगे। तो ये जो है आपने कैसे याद करनी है वो भी मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है। तो इन्हीं इक्वेशंस को देखते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, अच्छा जी 12x। अब इसका तो हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ठीक है ना, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर के लिए, वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव में है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। अब यहाँ पर पुट कर देंगे 12x इज इक्वल टू 4px। अब यहाँ x से कैंसिल आउट, बाकी 12 बचेगा यहाँ से, और ठीक है 12 बचेगा इज इक्वल टू 4p। अब यहाँ से p इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 4×50 12 से 3 बार 12, p इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है जी फोकस को। फोकस क्या है, यहाँ पर हमारे पास x है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी p। ओके, पॉजिटिव है तो p और यहाँ पर 0, थस हमारे पास बन जाएगा जी यहाँ पर p क्या है 3 और ये 0। फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स इज, यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव में तो माइनस p हो जाएगा, तो थस x इज इक्वल टू -3 आंसर हो गया इसका। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें इक्वेशन का पता है पैराबोला की, कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, यहाँ x है तो यहाँ y आएगा। ओके ना, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 6y इज इक्वल टू 4py। अब यहाँ से हमारे पास y से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, बाकी 6 इज इक्वल टू 4p बचता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 6/4, यानी p इज इक्वल टू 3/6 तो 2/4, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो फोकस होगा, अब फोकस क्या है, यहाँ पर फोकस हमारे पास यहाँ पर क्योंकि y है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि p, ठीक है, यहाँ पर फोकस क्या बन जाएगा, फिर फोकस बन जाएगा हमारे पास 0 और ये p क्या है हमारे पास 3/2। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास y है तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव में है तो हम माइनस कर देंगे, उलट हो जाएगा -p, तो y इज इक्वल टू -p, p है हमारे पास 3/2, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ओके ना, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, -8y इज इक्वल टू -4py। अब यहाँ से हमारे पास बचेगा 8 इज इक्वल टू 4p। अब यहाँ से हमारे पास जो है p इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 8/4, तो 4 2 बार 8 होता है, तो ये 2 आ गया।
पी हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास जो फोकस होगा वो क्या होगा। फोकस के लिए हमें पता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास y है, तो ओके 0, और यहाँ पर हमारे पास माइनस पी क्योंकि ये माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोकस 0 और -2, ये जो जवाब है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स वो हमारे पास यहाँ पर देखें y है, तो y इज इक्वल टू माइनस में, तो पॉजिटिव में p हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू p क्या है हमारा 2। अब यहाँ से देखें, इसके लिए जो इक्वेशन है वो हमारी होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में है तो -4px। अब पुट करें -2x इज इक्वल टू -4px, एक्स एक्स से जाता है नेगेटिव नेगेटिव, 2 इज इक्वल टू 4p, यानी कि p इज इक्वल टू 2/4, p इज इक्वल टू 2/2 ये p आ गया। उसके बाद फोकस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फोकस में x माइनस p क्योंकि माइनस है, -p और ये 0, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और ये 0। उसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स, वहाँ उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ x है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस में तो हम पॉजिटिव p लेंगे, और यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब हमें पता है y वाली कोई क्वेश्चन नहीं होती, y स्क्वायर होती है, तो इसको ज़रा अरेंज कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम ये इसको लिख लेंगे, ये 4 यहाँ पर आएगा तो 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाली क्वेश्चन हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 1/4 y इज इक्वल टू 4py, y वैसे कैंसिल, बाकी 1/4 है इज इक्वल टू 4p है। अब यहाँ से हम इसको कहेंगे 4p इज इक्वल टू 1/4, यूँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब p इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 4 बार 16, तो p आपके पास हो या आ चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर हम इसके क्या देखेंगे जी, फोकस जो है ये हमारे पास होगा बच्चे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास y है, तो ये जगह 0 और यहाँ पर हमारे पास p, तो ये जगह 0 और p की जगह पे 1/16। अब डायरेक्ट्रिक्स अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए यहाँ पर y है, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव में है, बट इसको नेगेटिव कर देंगे, उलट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/16, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी ज़रा अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/8 y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्लियर है बात। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py वाली। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, -1/8 y इज इक्वल टू -4py। सो अब यहाँ पर ये बचेगा 1/8, ठीक है, ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इन माइनस माइनस जो है ये भी 1/8 जो है 1/8 क्या बचेगा, इज इक्वल टू 4p, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास p इज इक्वल टू 1/8, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/4, तो यानी ये आपका p इज इक्वल टू 32 1/32, ओके। उसके बाद है आपके पास फोकस आपके पास होगा, यहाँ पर देखें y है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर x की जगह पर 0 और y की जगह पर आपने माइनस में है क्योंकि माइनस p लगाना है, तो थस ये आपके पास है 0 और -p -1/32। उसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स, और उसके लिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस में है, तो उसको हम पॉजिटिव में p लेंगे, तो y इज इक्वल टू p क्या था हमारे पास 1/32। ये थी क्वेश्चन नंबर 15 की। इसके लिए देखेंगे x है भाई, x स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये -1/3 यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। वाई स्क्वायर वाली क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4px। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, -1/3x इज इक्वल टू -4px, माइनस ये कैंसिल आउट, बाकी 1/3 क्या आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4p, ओके। सो यहाँ से हमारा पास आ जाएगा जी 1/3 और साथ में ये यहाँ पर 1/4 इज इक्वल टू p, तो ये जो p इज इक्वल टू 4 4 से 8 से 3 बार 12, ओके। फोकस को देख लेते हैं इसका,
फोकस। फोकस इसका क्या होगा, देखें यहाँ पर आपके पास x है तो यहाँ पर माइनस p, ठीक है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास था फोकस होगा -1/12 0। और डायरेक्ट्रिक्स के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास x है और ये जो है x इज इक्वल टू माइनस में है, तो हम इसको पॉजिटिव में p लेंगे। x इज इक्वल टू 1/12। इसको भी ज़रा अरेंज करना है तो ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू वाई स्क्र। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन लगाएंगे, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4px। इसमें पुट करेंगे 1/2x इज इक्वल टू 4px। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 4p। तो यहाँ पर ये बचेगा जी p इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड होगा, p इज इक्वल टू 1/8। ओके, सो अब यहाँ पर इसका जो फोकस है वो यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर हमें आ जाएगा p और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये जो फोकस होगा बन जाएगा 1/8 0। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या होगा, अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए यहाँ पर हमारे पास x है, x इजिकल टू ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करेंगे -p, तो x इजिकल टू -1/8। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं आई तो भी बताइए।